गुड मॉर्निंग एवरीवन। करें स्टार्ट? चलिए भाई, भाग 25, पर्यायवाची भाग 25। सबसे पहला अपना बलराम। क्या है? बलराम। सब जानते हो आप बलराम जी को? जानते हो कि नहीं? जानते हो ना? ठीक है, देखो भाई, बलभद्र पहचानते हो? बलभद्र नहीं कि नहीं है क्लियर? देखो, इनके पास में क्या ताकत की कोई कमी नहीं थी, ताकत की कोई कमी, बल भरा हुआ था इनमें। बल, ये राय आ रहा है कि नहीं? बल भरा हुआ है तो बल भद्र। ठीक है। हल है इनके पास में, हल को धारण करने वाले हलधर, हथियार था ना इनका हल, तो हलधर। हल से युद्ध करते थे भैया, है ना? हलायुद्ध, हल से युद्ध करते थे, हलायुद्ध। अब जिसके पास हल रहेगा, हल का मालिक क्या कहेंगे? हली, है ना? मूसली एक तरह का मूसला था उनके पास में, वो क्या था? मूसला, है ना? और दूसरा रेवती रमण। तो रेवती पहचानते हो कौन थी? नहीं पहचानते हो? रेवती इनकी वाइफ, है ना? तो रेवती रमण, जैसे राधा रमण है ना, ऐसे रेवती रमण है ना? और राम भाई भगवान का ही रूप है, तो राम, बलराम, और बल हटा दो तो बचा क्या? राम। राम और बलराम एक दूसरे की क्या है? पर्यायवाची है ना? हो गया क्लियर सबको? चलिए अगला देखो, बहुत। क्या है? बहुत। अब बहुत में अनेक, मतलब बहुत सारा सामान है मेरे पास, तो कह सकता हूँ ना अनेक सामान है ना? बहुत है, अति है मेरे पास, तो अति हो गई, कहते ना अति हो गई आज, ये तो बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। अति और अतिउ, अति से क्या बन जाएगा? अतिउ। फिर अमित और अपरिमित। जैसे किसी का लड़के का नाम रहता है ना अमित, है ना? तो वो अमित का मतलब क्या है? उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपन ऐसे मान लेंगे अमित और अपरिमित दोनों के लिए एक शब्द बनाते हैं, क्या? असीमित। असीमित। तो देखो, आ सा हटा दो इसमें, तो क्या बच गया? मित। असीमित मतलब बहुत ज़्यादा है ना, असीमित का मतलब बहुत ज़्यादा। और इसी पर असीमित में ये ले लो, परि शब्द और आ जाएगा, अपरिमित। असीमित से अमित भी और अपरिमित भी, है ना? अमित और अपरिमित। अत्यंत का मतलब याद ही है, ज़्यादा। असंख्य का मतलब भी ज़्यादा, अनेक। अपार, जिसका कोई पार ही ना हो, इतनी मात्रा में हो कोई चीज़, अपार, राइट। और फिर प्रभु की कृपा है, बहुत सारा पैसा है हमारे पास, बहुत सारा मतलब अर्थ है हमारे पास में। अर्थ मतलब पैसा, है ना? तो ये अपन ने पिछली बार भी याद करा था ना, प्रभु काफ़ी, यथेष्ट, पिछली क्लास में ही। हाँ, तो काफ़ी है मतलब प्रभु की कृपा है, काफ़ी है तो ज़्यादा भी है, तो है ना? तो प्रभु से क्या बन जाएगा? प्रभूत। क्या है? प्रभूत। ठीक है। अगला देखो, बहस। अब ये याद ही आपको, बहस क्यों कर रहा है भाई मेरे से? मतलब वाद विवाद क्यों कर रहा है ना? और बहस का एक अन्य रूप क्या है? तर्क वितर्क। उसमें क्या होता है? तर्क वितर्क होता है वाद विवाद में। कोई अपनी बात कहता है, कोई सामने वाला, तर्क वितर्क। दूसरा, यदि दो ज्ञानी पंडित लोग तर्क वितर्क करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ। क्या कहते हैं? शास्त्र की बातों में क्या होता है? तर्क वितर्क होता है, तो हो जाता है शास्त्रार्थ। क्या हो जाता है? शास्त्रार्थ, राइट। तो तर्क, वाद विवाद, तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ, है ना? शास्त्रार्थ क्लियर है? शास्त्र में अगर तर्क वितर्क होगा दो ज्ञानियों के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे? शास्त्रार्थ, है ना? मतलब वो शास्त्र का क्या बता रहे हैं? अर्थ बता रहे हैं। तो कोई तुम्हारे हिसाब से बताएगा, कोई तुम्हारे हिसाब से बताएगा, दो लोग वाद विवाद करेगा ना, इसलिए कि इसका अर्थ ये सही है, इसका अर्थ ये सही है। तो ऐसे शास्त्र में क्या होते हैं? वाद विवाद, शास्त्रार्थ कहते हैं उसको। अब बर्तन को तो साथ में मालूम ही आपको, लोग बोलते हैं ना बर्तन भांडा, सब बर्तन भांडा फोड़ दिया, है ना? हाँ, तो ये भांडा मतलब समझ गए कि नहीं? बर्तन के साथ रहता है ना भांडा, बर्तन भांडा। उसके बाद पात्र, आप जानते ही हो, बर्तन को क्या बोलते हैं? पात्र। और उसके बाद वासन, इसको अपनी भाषा में गांव में अपन बासण बोला। क्या बोले? बासण, सारा बासण, है ना? और अगर तुम्हें गांव की पतोनी है मान लो, तो इसको अपन वास पढ़ लेते हैं। वास मतलब धुलाई, तो बर्तन की धुलाई होती है कि रोज? हाँ, तो बर्तन क्या कर ले? वास कर ले, ऐसे। वैसे गांव के ही हैं अपन सब मेरे ख्याल से, तो याद है आपको, है ना? कुलदीप कहाँ के हो तुम?
हाँ ठीक है। देखो अगला, अब अगला है बहन। क्या है? बहन। तो बहन का सभी को मालूम है, भगिनी। तो हेलो, मालूम है ना, भगिनी। उसके बाद राखी बांधती है कि नहीं बांधती है? बांधवी, वो बांधने वाली बहन, बांधवी। सहगर्भिणी, एक ही गर्भ से पैदा होते हैं भाई बहन। तो मतलब साथ में एक ही गर्भ से पैदा होते हैं, सहगर्भिणी। सहोदर, एक ही उदर से पैदा होते हैं, सह उदर, है ना। तो सहोदरा, है ना, उदर से अगर सहोदर हो जाए तो भाई हो जाए, और सहोदरा हो गई मतलब बहन हो गई। ठीक है। तो सहोदर, उदर मतलब समझते हो ना, पेट। उदर मतलब पेट। तो जो एक ही पेट से पैदा हो, सहोदरा और सहोदर। सहोदर मतलब भाई और सहोदरा मतलब। और वैसे भी याद है, एक नाम रहता है सोदरा, सोदरा बाई। तो वो सोदरा बाई कोई ना कोई की तो बहन ही होगी नहीं। हाँ, सोदरा। अरे मार कर काम नहीं कर रहा है यार। अगला देखो, बर्फ। तो बर्फ का क्या, हिम तो याद ही है ना। हिम के बाद तुहिन, निहार और तुषार। अभी इससे पहले ही पढ़ा था अपन लोगों ने, पाला, है ना। बर्फ का ही पाला बनाया था। तो उस पाला को निहारा था कि नहीं निहारा था? तो उस पाले को बोला, तू ही बर्फ है रे, तू ही क्या है? बर्फ है। और तुझको निहार के देखा था हमने कि तुझसा कोई नहीं, तुषा कोई नहीं, तुषार। तो हिम, तुहिन, निहार और तुषार। ठीक है। अगला देखिए, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी को आप सब जानते हैं, विधि विधाता है, विधि को लिखते हैं ये, है ना। विधि विधाता। स्वयंभू, स्वयं ही लिखते हैं ना। विधि को कौन लिखते हैं? ब्रह्मा जी स्वयं लिखते हैं। तो स्वयं से याद कर लेंगे, स्वयंभू। प्रजापति याद ही आपको, प्रजा के क्या है ये? पति है ना, प्रजापति है। और पितामह, पितामह भी वही है हमारे, है ना, ऐसा। तो प्रजापति और पितामह, कहते हैं ना परम पिता ब्रह्मा, वो परम पिता ब्रह्मा। तो परम पिता मतलब सबके पिता है, पिता मह, है ना। ऐसे 4 मुख है उनके, देखा होगा ना अपने नाटकों में। चतुर आनंद, 4 मुख वाले। कौन? ब्रह्मा जी, चतुरानंद। कमलासन, किस पे बैठे हैं? कमल पर बैठे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? कमलासन। करतार, सबको कौन तारते हैं? ब्रह्मा जी, है ना भाई। जो जिसका भक्त होता है उसको तार देते हैं। तो लोग ब्रह्मा जी के भक्त होते हैं तो उनको वही तारेंगे ना। कर तार, कर देते हैं तार, मतलब कर देते हैं पार, किससे? इस जगत से। करतार। हिरण्य गर्भ, है ना। देखो भैया, हिरण, और यहाँ पे क्या लिखा रहा है? गर्भ, हिरण्य गर्भ। आपको मालूम है एक हिरण्य कश्यप था ना। तो हिरण्य कश्यप को जो है क्या फाड़ा था? उसका पेट फाड़ा था। किसने फाड़ा था? विष्णु जी ने फाड़ा था, है ना। तो यहाँ पर उस हिरण्य कश्यप की जगह हमें वो कश्यप हटा के क्या पढ़ना है? गर्भ, है ना। तो भगवान के रूप में हम लोग, उन्होंने क्या गर्भ, मतलब पेट था, मतलब पेट के अंदर क्या रहता है? गर्भ। तो गर्भ को फाड़ा था किसका? हिरण्य कश्यप का। तो वो भी एक भगवान थे, और ये भगवान का ही रूप ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों तो है मेन। तो यहाँ पर वो कश्यप हटा के अपने को क्या कर देना है? गर्भ कर देना है ना। तो हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ। अगला देखना है, लोकेश। लोगों के ईश्वर है कि नहीं है? इस लोक के ईश्वर है कि नहीं है? लोक प्लस ईश, ईश मतलब ईश्वर, राइट। तो लोकेश। नाभिज, अगर ब्रह्मा जी आपको मिल जाए तो क्या जान दोगे उनको? क्या बोलोगे? ब्रह्मा जी अब नाभि जाओ, आ ही गए हो तो, है ना। तो नाभि जा। हालांकि इनके अर्थ पूरा ही अलग निकलते हैं, पूरे हैं, अपन बस ट्रिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। नाभि जा। आत्मभू, भगवान को हम कैसे याद करते हैं? आत्मा से। कैसे करते हैं? ब्रह्मा जी को आत्मा से। आत्मभू। सृष्टा, सृष्टि करता है ना, तो सृष्टा कहेंगे। जो सृष्टि को करने वाला है वो क्या? सृष्टा। और ये लिखा भी रहा है सृष्टिकर्ता, सृष्टा और सृष्टिकर्ता, है ना। उसके बाद देखो, अज। ब्रह्मा जी को बुलाओगे नहीं बुलाओगे? आ जाओ प्रभु, है ना, दर्शन दे जाओ, आजा। अज। अंडज, अब ये डा लगा दिया इसमें, ये भी अज ही एक तरह का। अंडज, आजा आजा आजा, अंडज, है ना। ऐसा मान लेते हैं।
अंदाजा लगा रहे हैं अपन कि भगवान को कभी ना कभी तो अपन प्रसन्न कर ही लेंगे। अंदाजा, अंदाजा से क्या बन जाएगा? अंडज, है ना। अब जो योनि, भाई इस योनि में, मानव योनि में ही अपन उनको बुला सकते हैं। अब जो योनि है हमारे पास में, ये मानव योनि है, तो अब जो योनि है उसमें ही हम भगवान को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं, मानव योनि में ही। भाई अगर कभी दूसरा कोई योनि मिल गई तो उसमें क्या भगवान की पूजा पाठ कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना। तो अब जो योनि है इसमें ही ब्रह्मा जी को बुला सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, मतलब मूल रूप से अब्ज योनि, मतलब अपना कह सकते हैं अब्ज का मतलब वो अजा का मतलब होता है ना संबंधित, बकरा बकरी ऐसा कुछ उससे संदर्भित है? हाँ ये अज लिखा तो रहा है, ये क्या देखो ना, ये इसी संबंधित है। अपन इसको खोजेंगे और कभी इसका क्या मतलब निकलता है। मूल सबके अर्थ अलग अलग है, इनकी बहुत गहराई में जाना पड़ता है अपने को। यानी कि अब जब जैसे विष्णु पुराण देखते हैं तो उस विष्णु पुराण में अपने भगवान का कई अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, है ना। मतलब उन्होंने जो अवतार लिए उसके हिसाब से उनके नाम अलग अलग है। विरंची, भगवान देखो हर इस पृथ्वी के एक एक कण कण में रचे हुए हैं। वे रचे हुए हैं कि नहीं रचे हुए हैं? उनने रचना की है यहाँ पे, है ना। तो कहते हैं ना भगवान कण कण में है ना, तो वे रचे हुए हैं। विरंची, विरंची। और सदानंद, आपने ब्रह्मा जी को देखा होगा, जब देवता उनके पास जाते हैं तो वो हमेशा आनंद में रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। देवताओं कई बार भागते भागते जाते हैं ना उनके पास में, बचा लो त्राईमाम त्राईमाम। इंद्र भगवान को देखा होगा आपने कई बार, है ना। तो वो हमेशा किस में रहते हैं? तो उनको कौन सा दुख है क्या नहीं? उनने तो लोगों का निर्णय करके रख दिया है कि भाई ये अब मरेगा, ये कब मरेगा, ऐसे सृष्टि करता है ना वो, तो है ना। तो वो तो क्या है? आनंद में रहने वाले हैं, सदा आनंद में रहते हैं। कौन? ब्रह्मा जी, सदानंद, है ना। उसके बाद सूर्यज्येष्ठ, क्या? सूर्यज्येष्ठ देवताओं में प्रमुख है कि नहीं है वो? ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो देवताओं में सबसे पहले नाम ही उनका आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, आता है कि नहीं। तो सूर्य का मतलब क्या? देवता, और देवताओं में बड़े हैं इसलिए सूर्य ज्येष्ठ, राइट। सूर्य ज्येष्ठ हो गया। इसके बाद देखो आप, भाई क्लियर हो गया ब्रह्मा जी, है ना। अब देखो बाधा देखते हैं, कोई अपने काम में बाधा डाल रहा है तो अपन क्या बोलते हैं? विघ्न मत डाल यार। विघ्न मतलब बाधा ही होता है। अड़चन मत डाल, अड़चन का मतलब भी क्या? बाधा, है ना। तो विघ्न हो गया, अड़चन हो गया, अटकाव, अटकाव, अटका रहा है, मेरे काम को अटका रहा है। अटका रहा है मतलब वही बाधा डाल रहा है ना, वही। व्यवधान डालने का मतलब भी क्या? बाधा डालना। इस वर्ड को जानते हो कि नहीं? व्यवधान का मतलब भी क्या है ना। रोक लगा रहे हो, मतलब भी वही। तो व्यवधान, रोक और रुकावट, व्यवधान, रोक और रुकावट, ठीक है। व्यवधान, रोक, रुकावट, अड़चन, अटकाव और विघ्न, इसमें कोई अलग से वर्ड ऐसा नहीं है जो दिक्कत देने वाले, है ना। आगे देखिए, बाघ, व्याघ्र, शार्दूल और चित्रक। अब देखो भैया, इसको याद करना बड़ा आसान सा है कि अगर बाघ हमारे सामने आ जाए, वी अगर, व्याघ्र है ना, वी अगर सामने आ जाए, व्याघ्र, वी अगर है, वी अगर आ जाए तो सारा का सारा ही दूर हो जाए। शार्दूल, सारा ही दूर हो जाए, शार्दूल, सारा ही दूर हो जाए, शार्दूल, है ना। यहाँ तक कि वो सामने आ जाए तो सारा दूर हो ही जाएगा, लेकिन लोग तो चित्र देख ले अगर बड़ा वाला एकदम से तो डर जाए। चित्रक, शार्दूल और चित्रक, है ना। अगर छोटे बच्चों को बड़ा चित्र दिखा दे तो वो यूं ही दूर हो जाए बेचारा, है क्या नहीं। तो बाघ, व्याघ्र, शार्दूल और चित्रक, चित्र देख के डर जाते हैं लोग। कहीं आपने भैंसवा माता जी जैसे गए होंगे आप लोग, तो बड़े बड़े बाघ है वहाँ पे, है ना। तो छोटा बच्चा अगर वो चित्र देख ले बड़ा वाला तो वो पहले भाग जाए, शेर क्या आया। अब देखो भैया, बाल, ये केस तो याद ही होगा आप लोगों को। बाल को क्या बोलते हैं? केस। वो तेल आता है ना, उससे याद होगा, ये तो केस किंग, है ना। हाँ, कच्छ। अब देखो आपको मालूम है जो कच्चा कच्चा बाल रहे हुए चक्कर खा के गिर जाए नीचे, गिर जाए नहीं, चक्कर खा के, चक्कर से क्या बनेगा? चिकुर, है ना। चक्कर खा के कच्चा बाल गिर जाए। चूह, पानी अपने बाल में से चूहे, क्या नहीं चूहे? चूहे, तो चूहे मतलब चूह, है ना।
और उसके बाद रोम, तो बाल को रोम बोलते हैं, बोले रोम रोम खड़ा हो गया, मतलब क्या खड़ा हो गया? बाल ही खड़े होते हैं ना, रोम का मतलब क्या? बाल। ठीक है, हो गया भाई? ओके, तो ठीक है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, सब्बा खैर, थैंक यू।